लॉन्गेस्ट प्रॉमिस एपिसोड 3। यहाँ पे जुएन जो है दासिमिंग से पूछ रही होती है कि एक ऐसी स्पेल होती है क्या जिससे हम मरे हुए को जिंदा कर सके। पर यहाँ पे दासिमिंग बोलते हैं ऐसी कोई स्पेल नहीं होती, इसलिए अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दीजिए प्रिंसेस, और आप अपने रूम में ही रहिए, क्योंकि अगर आप ऐसी जगह चली गई जहाँ पे जाना मना है तो फिर मैं भी आपको कभी नहीं बचा पाऊंगा। तब यहाँ पे हमारी जुएन सोचती है कि इसके कहने से थोड़ा ना मैं रुक जाऊंगी, पर यहाँ पे ना जुएन की नौकरानी कहती है मैडम आपको इनकी बात माननी चाहिए। दूसरी तरफ शेंग जो होता है एक वाटर स्पेल की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो फाइनली सक्सीड हो जाता है। ये वाटर क्लींजिंग स्पेल होती है जिससे कि अगर किसी की आवाज चली जाए तो अगर हम इसे स्पेल खिला दें तो ये जो है जिंदा हो सकता है। इसलिए वो एक बर्ड के साथ अपनी मॉम के लिए भिजवा देता है, क्योंकि उसकी मॉम जो है कुछ सालों से बोल नहीं पा रही होती है। तभी उसका फ्रेंड को वो देखता है शींग और कहता है तुम्हारे फेस को क्या हुआ। वो कहता है कुछ नहीं, यहाँ पे एक डाली थी तो मैं उस पर टकरा गया जिससे मुझे चोट लग गई है। पता नहीं मेरे हैंडसम फेस को ये चोट कैसे लग गई, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। इसलिए वो शींग को कहता है कि तुम्हें मेडिसिन के बारे में जानकारी ना, चलो मेरे साथ, मेरे लिए एक अच्छी सी मेडिसिन ढूंढो जिससे है ना मेरे फेस पे जो निशान है वो हट जाए। उसके बाद शींग जो है वो यहाँ पे चोमिंग की बर्ड जो बर्ड की फॉर्म पे बैठ जाता है। उसके बाद जुइन देखती है कि ये तो एंशियंट डिवाइन बर्ड चोमिंग है, और देखो ना उसके ऊपर कोई बैठा है, तो सोचती है ये जरूर उसका मास्टर होगा, तो सोचती है यही है जो उसकी मदद कर सकता है। उसके बाद जुइन जो है उस बर्ड का पीछा करने लगती है। उसकी नौकरानी कहती है मैडम आप जल्दी घर आ जाइएगा। उसके बाद जुइन जो है उसका पीछा कर ही रही होती है। तभी यहाँ पे वो एक पहाड़ पे पहुंच जाती है जहाँ वो एक छोटी सी बर्ड को देखती है। वो कहती है कि तुम्हें चोट कैसे लग गई बर्ड, रुको मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, कि मैंने तुम्हारी जैसे ही 100 से भी ज्यादा बर्ड्स को बचाया है, तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा। जब यहाँ पे है ना हमारी जोएन जो है उसकी मदद कर रही होती है, पर असलियत में छोटी बर्ड नहीं होती बल्कि एंशियंट डिवाइन बर्ड चोमिंग होती है। वो बहुत बड़ी बर्ड के अंदर बदल जाती है। उसके बाद जुइन कहती है कि आप तो जरूर 9000 साल पुरानी होंगी ना, वाह। तब यहाँ पे चोमिंग मन ही मन खुश हो रहा होगा कि तुम्हारे जैसे लोग भी मुझे जानते हैं। तब यहाँ पे हमारी जुएन जो है उसके स्किल्स के बारे में, उसके अपीयरेंस के बारे में, वो कितनी पावरफुल है और कितनी डिवाइन है उसके बारे में इतनी तारीफ कर रही होती है। तभी यहाँ पे चोमिंग को गुस्सा आ जाता है क्योंकि जुएन उसके क्लोज जाने की कोशिश करती है। जुएन पूछती है कि आप ऐसे हिडन मास्टर को जानते हैं क्या जिस लोग की बहुत ज्यादा पावरफुल हो। फिर भी यहाँ पे चोमिंग उसे कुछ नहीं बताता बल्कि अपने फेदर का यूज कर कर जुएन को जमीन पे गिरा देता है। फिर भी जुएन कहती है कि आपने जो कुछ भी किया मैं बुरा नहीं मानूंगी, प्लीज मुझे बता दीजिए ना। तभी यहाँ पे जुइन को बुलाने आता है, कहता है प्रिंसेस प्रिंसेस टाइम हो गया है सेरेमनी का, अगर आप नहीं गई जल्दी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर जुइन जो है चोमिंग को कहती है कि मैं आपसे अगली बार मिलूंगी। तभी यहाँ पे शींग आ जाता है। चोमिंग बोलता है कि ये लड़की जो थी ये तुम्हारे बारे में मुझसे पूछ रही थी, पर देखो ना इतनी जल्दी ही वापस चली गई। ऐसा लग रहा था कि कितनी ज्यादा बोलती है ये, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तब यहाँ पे शींग कहता है ये मेरे बारे में पूछ रही थी, पर मैं तो इसे जानता ही नहीं। फिर वो सोचने लगता है कि ये लड़की कौन होगी जो मेरे बारे में पूछ रही थी। फिर एक नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंसेस शोलू जो है बहुत सुंदर सा डांस कर रही होती है। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि यही लायक है स्टार ब्लेजर के बनने के। तभी वहां पे जुएन आ जाती है, उसको उसकी नौकरानी बताती है कि देखिए ना आपकी जो फ्रेंड है प्रिंसेस शुइंग, उनको ये सभी लोग बुली कर रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि ये जो प्रिंसेस शोलू है जो कि प्रिंसेस शुइंग की सौतेली बहन है वही स्टार ब्लेजर बनेगी। तभी जुएन बीच में आ जाती है और कहती है स्टार ब्लेजर बनने के लायक तो प्रिंसेस शुइंग ही है। उसके बाद वो अपनी फ्रेंड को बुला के लाती है, पर उसकी फ्रेंड कहती है कि मैं शायद डांस नहीं कर पाऊंगी, पर जुएन कहती है तुम कर पाओगी। उसके बाद शुइंग डांस स्टार्ट करती है और सभी लोग हैरान रह जाते हैं उसका डांस देखकर। सभी लोग उसके डांस की तारीफ करते हैं, पर ये शूलू जो होती है बिल्कुल खुश नहीं होती। पर यहाँ पे जुएन जो होती है अपनी फ्रेंड शुइंग के लिए बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पे आइस क्लैन का राजा जो होता है वो अपने नौकर को बुलाता है और कहता है क्या ये मौका सही होगा हमें हमला करने के लिए। तो उसका नौकर कहता है वूशिन कि हाँ सही होगा, क्योंकि अभी सेरेमनी हेल्ड हो रही है जुई माउंटेन में, तो यही मौका है जहाँ इस समय सिक्योरिटी जो है कम होगी। तो कहता है ठीक है, अब देखूंगा कि फिर से कोई सेरेमनी हेल्ड कर भी पाएंगे या नहीं। दूसरी तरफ शुइंग जो है जुइन को एक ड्रेस दिखा रही होती है जो कि उसकी मॉम ने उसके लिए बनाई होती है। वो कहती है मुझे पता था कि इस समय के लिए ये ड्रेस मेरे लिए काम आएगी, मेरी मॉम ने बहुत प्यार से मेरे लिए ड्रेस बनाई है। तो जुइन कहती है फाइनली तुम्हारी मदर की विश फुलफिल हो पाएगी। तभी यहाँ पे
ये शोलू जो है प्रिंसेस शुइंग की ड्रेस को देखने लगती है और उसे खोलने लगती है। तभी यहाँ पे हमारी जुएन जो है कहती है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तो शोलू कहती है मैं तो ये सिर्फ ड्रेस देख रही हूँ, वैसे भी तुम उसकी सगी बहन नहीं हो, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और मैं उसकी सगी बहन होने के नाते भी उसकी ड्रेस को नहीं छू सकती क्या। तो जुएन कहती है मैं जानती हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तभी यहाँ पे शुइंग कहती है जुएन को कि ये मेरी बहन है, रहने दो इसे। पर जुएन को पता था ये लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं है। शुइंग जो है अपनी ड्रेस अपनी बहन को देती है, पर उसकी बहन जो है नाटक करती है कि एकदम से खाई में गिरने वाली होती है। शुइंग जो है बचा रही होती है शोलू को, पर यहाँ पे वो जब शूलू को बचा रही होती है तब यहाँ पे शूलू जो है मौका देखकर ही उस ड्रेस को एम्परर वैली में गिरा देती है, और उसके बाद शुइंग की जो ड्रेस है वो उससे छिन जाती है। यहाँ पे शूलू तो बच जाती है, पर शुइंग की ड्रेस जो है एम्परर वैली में चल जाती है। उसके बाद सभी लोग बोल रहे होते हैं कि ये सब गलती शुइंग की है, उसे अपनी ड्रेस बाहर निकालनी ही नहीं चाहिए थी। शुइंग बोलती है जुएन को अब मैं क्या करूंगी, मेरी ड्रेस तो चली गई। तभी यहाँ पे शूलू कहती है सब में मेरी गलती नहीं है, मैं तो खुद गिरने वाली थी। तभी यहाँ पे ग्रैनी आके कहती है कि प्रिंसेस शुइंग अब आप है ना डिस्क्वालीफाई कर दी जाएंगी, क्योंकि आपके पास अब अपनी ड्रेस भी नहीं है। यहाँ शुइंग को बहुत ज्यादा अपने आप पे गुस्सा आ रहा होता है कि सब उसकी गलती है, उसे अपनी मॉम की ड्रेस को अच्छे से रखना चाहिए था। पर जुएन जो होती है वो सोच लेती है कि उसे अपनी फ्रेंड शुइंग की मदद करनी होगी, क्योंकि शुइंग के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। सभी लोग यहाँ पे शुइंग को भला बुरा कह रहे होते हैं, पर जुएन को समझ आ चुका होता है कि वही है जो यहाँ पे हमारी प्यारी सी शुइंग की मदद कर सकती है। वो शुइंग को इस हालत में नहीं देख सकती थी, इसलिए यहाँ पे शुइंग जो है उसको सोच रही होती है कि उसे शुइंग की मदद करनी होगी एम्परर वैली में जाने के लिए। तब यहाँ पे शूलू सोच रही होती है मुझे लगता है मैंने गलत किया है शुइंग के साथ। पर उसकी नौकरानी कहती है मैडम आपने कुछ गलत नहीं किया है, अगर मान लीजिए अगर वो स्टार ग्लेजर बन जाती तो फिर आपकी तो कोई रेपुटेशन ही रह जाती। तो कहती है तुम सही कह रही हो, इसलिए मैंने जो कुछ भी किया है मुझे बुरा फील नहीं हो रहा है। जो इस लड़की ने इतना बुरा किया होता है फिर भी इसे बुरा नहीं लग रहा होता है। तब यहाँ पे वो सोच रही होती है देखते हैं कि अब शुइंग क्या करती है। दूसरी तरफ जोइन जो है वो अपनी नौकरानी को उसके खाने में कुछ मिला देती है, नॉकआउट का पाउडर, जिससे वो उसकी नौकरानी बेहोश हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो जुएन होती है मौका देखकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ शीइंग और चोंगमिंग जो है बातें कर रहे होते हैं। चोंगमिंग उस लड़की के बारे में बात कर रहा होता है जुएन के बारे में। तब यहाँ पे शीइंग कहता है कि ऐसा लगता है कि उस लड़की ने तुम्हारे दिमाग पे कब्जा कर लिया है, तुम सुबह से लेकर शाम तक उसी की बातें कर रहे हो। दूसरी तरफ यहाँ पे जुएन जो होती है वो यहाँ पे बेल के सहारे एम्परर वैली में आ चुकी होती है, पर वो आ तो चुकी होती है पर उसे पता नहीं बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। तभी वो देखती है कि एम्परर वैली कितनी ज्यादा सुंदर है। फिर वो सोचती है उसने स्टेरी लेक के बारे में भी कुछ सुना है, चलो जाके देखते हैं कि ये स्टेरी लेक इतना ही सुंदर है या नहीं। उसके बाद वो देखती है कि उसे शूलू की जो शूलू ने ड्रेस गिरा दी थी शुइंग की वो ड्रेस मिल जाती है। उसके बाद वो सोचती है चलो मैं एक बार ट्राई करती हूँ। वो उस ड्रेस को पहन लेती है और बहुत ज्यादा सुंदर जो है डांस कर रही होती है। तभी यहाँ पे शीन को समझ आ चुका होता है कि एम्परर वैली में कोई आया है। तब वो बाहर जाके देखता है कि एक लड़की जो है सुंदर सी ड्रेस में डांस कर रही होती है, और वो उसको देखकर ही एकदम मोहित सा हो जाता है। वो उसको देखता जा रहा होता है। तभी अचानक से जुएन जो है उस लड़के को देखती है। तभी यहाँ पे है ना वो अपनी नजर हटा लेता है शींग, और उसके बाद एकदम से जुएन जो है गिरने वाली होती है क्योंकि वो अपनी पावर पे कंट्रोल खो देती है। तभी यहाँ पे शींग जो है उसकी मदद कर रहा होता है कि वो गिरे ना। उसके बाद वो दोनों क्लोज आ जाते हैं। वो कहती है कि आप एम्परर वैली में ही रहते हो क्या, पर शीन कोई जवाब नहीं देता। यहाँ पे जुएन बताती है कि मेरा नाम है जुएन। जैसे ही वो नाम सुनता है उसे समझ आता है कि तो वही लड़की है जिससे वो हीलू गार्डन में मिला था जब वो छोटी सी थी। पर ये लड़की जो है ये यहाँ पे कैसे आई है। तब यहाँ पे जुएन कह रही होती है कि आप बोल नहीं सकते क्या। तब उसे लगता है कि बोल ही नहीं, सुन भी नहीं सकता। तब यहाँ पे वो कह रही थी कि आप इतने हैंडसम है पर फिर भी आप बोल और सुन नहीं सकते, फिर तो आपकी पूरी अपीयरेंस का वेस्ट हो गया है। तभी यहाँ पे ना शीन सोच रहा होता है लगता है इसकी पर्सनैलिटी भी है बिल्कुल चेंज नहीं हुई है, ये बिल्कुल वैसी है, एकदम चेयरफुल, किसी से डरती नहीं है और कितनी अच्छी है और इनोसेंट है। तभी चोमिन देखता है एक लड़की, वो भी शीन के साथ, मतलब ये वही लड़की है जो तुम्हारे लिए डिजास्टर लेके आएगी। तभी यहाँ पे ना चोमिन बोलता है तुम इसको मार क्यों नहीं रहे हो, तुम्हें याद नहीं कि क्या भविष्यवाणी हुई थी कि जिस लड़की से तुम मिलोगे 18 साल से पहले वही लड़की तुम्हारे लिए डिजास्टर लाएगी।